Hello everyone, welcome to our online classes. Student, today's lecture is for class 10. So, we will continue our same chapter. Now, look at the student. The heading on the whiteboard is mirror formula and the magnification. Student, you have already learned that sign convention for the spherical mirror. So, साइन कन्वेंशन आपने जो पढ़े हुए हैं उनका यूज बेसिकली किसमें होता है? उनका यूज इन्हीं दोनों चीजों में होता है. फर्स्ट इज इन मिरर फॉर्मूला एंड सेकंड इज इन मैग्निफिकेशन. ओके, सो बिफोर स्टडिंग मिरर फॉर्मूला हमको दो चीजों के बारे में पता होना जरूरी है. फर्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड सेकंड थिंग इज इमेज डिस्टेंस. सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? नाम से ही समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट इट मीन्स ऑब्जेक्ट की, वस्तु की, डिस्टेंस यानी कि दूरी. सो हम कैसे इसको मेजर करते हैं? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. मतलब क्या हुआ कि पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस. लुक एट दिस, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आवर पोल. सो स्टूडेंट, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अगर हम इसको इस तरह से इसका अपर्चर बिल्कुल छोटा मान के चलते हैं, सो ये होगी हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस. ओके, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल. इस दूरी को आप क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय is represented by u. So student, look at this. The distance between pole and object is called u. Okay? Object की दूरी को हम हमेशा u से represent करते हैं. Now come to the other point. This is the image distance. What is image distance? Similarly as the object, the distance of the image from the pole. It means pole से image तक की दूरी. पोल से इमेज तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? इमेज डिस्टेंस कहते हैं एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय v. सो द इमेज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय v. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम पोल से क्या कहेंगे? u. एंड इमेज की डिस्टेंस को हम पोल से क्या कहेंगे? v. ओके स्टूडेंट, सो नाउ कम टू अवर मेन टॉपिक विच इज द मिरर फॉर्मूला. What is mirror formula and what is represented by the mirror formula? So student, take a small condition that the relation between the three quantities. यहाँ पर आप कह सकते हो कि mirror formula represents, या कह सकते हो कि mirror formula is a relation between the three quantities. First is object distance, second is image distance, and the last third is the focal length. Focal length, you know very well, the distance between pole to principal focus. Pole से लेके principal focus तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? Focal length कहते हैं. So, mirror formula is a relationship between three quantities: image distance, object distance, and the focal length. Okay, student? So, how can we represent it? The relationship between three quantities such as distance of object, या कह सकते हो object distance, comma distance of image and the focal length is known as mirror formula.
the definition of the mirror formula. The relationship between the three quantities such as the distance of object, distance of image and the focal length is known as the mirror formula. Okay student. Now the mirror formula is represented by 1 upon V plus 1 upon U equals to 1 upon F. This is our mirror formula. स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में मिरर फॉर्मूला का सिर्फ रिलेशन दिया है, इसका डेरिवेशन आप अपने आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, मींस 12th सेक्शन में पढ़ेंगे. ओके, सो हियर V is the distance of image, comma U is the distance of object, and final F is the focal length. Okay students, this mirror formula is used to find any third quantity if we have the value of the other two. अगर यहाँ पर 3 वैल्यूज में से या 3 क्वांटिटीज में से किन्हीं भी 2 की वैल्यू आपको पता है या 2 के बारे में आपको नॉलेज है, उनका रिलेशन आपको पता है, देन यू कैन फाइंड द थर्ड, चाहे वो कोई भी हो. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपने जितने भी साइन कन्वेंशन रूल पढ़े हुए हैं या जितना भी साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा हुआ है, वो साइन कन्वेंशन मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में काम आता है. लेंस फॉर्मूला इससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है. यू विल स्टडी अबाउट द लेंस फॉर्मूला इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके स्टूडेंट, नाउ दिस इज द मिरर फॉर्मूला एंड द ऑल साइन कन्वेंशन आर एप्लीकेबल फॉर दिस फॉर्मूला. ओके, नाउ कम टू द अदर टॉपिक विच इज नोन एज द मैग्निफिकेशन. सो स्टूडेंट्स, अभी आपने मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ा हुआ है. नाउ वी विल स्टडी about the magnification in this lecture. So what is the linear magnification or the magnification? बच्चों, magnification explains its own definition by its name. ये अपने नेम से ही अपनी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है. magnification explains us how an image formed by an object is magnified with respect to its object. It means to say that किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज जो मिरर या लेंस के द्वारा बनी हुई है, वो अपने ऑब्जेक्ट की हाइट के रिस्पेक्ट में कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, इट explained by the linear magnification. Here you can see that the magnification is also known as the linear magnification. Magnification को हम linear magnification के द्वारा भी जानते हैं. So student, the magnification is defined by the two definition. किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी बड़ी है, यानी कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी छोटी है और कितनी बड़ी है, ये हमको लीनियर मैग्निफिकेशन के द्वारा पता चलता है. सो द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द लीनियर मैग्निफिकेशन इज दैट the ratio of the height of image to the height of object is known as the linear magnification. It means to say that the height of image to the height of object, इस रेशियो से हमें जो आंसर प्राप्त होगा वही क्या होगा हमारा, वही हमारी linear magnification की वैल्यू होगी. ओके स्टूडेंट, नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम. हम लीनियर मैग्निफिकेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. सो लुक एट स्टूडेंट, दिस इज आवर कॉन्केव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज एब्सोल्युटली सेंटर. ओके, नाउ our object is placed beyond the center. This is our object. Suppose that अगर object beyond center है, you know very well the image is formed between the center to focus. Okay student. Now if we consider the height of object is h,
अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट को h कंसीडर करें एंड इमेज की, यहाँ पर जो ये इमेज बनी है, इस इमेज की हाइट को हम h डैश कंसीडर करें, then the ratio of the height of image to the height of object is known as linear magnification. Okay, so how can we express that? The relation will be m equal height of image to the height of object. Okay, student. Now final representation is that m equal h dash upon h. This is the first formula of the linear magnification. Linear magnification explains us how an image is large or smaller with respect to the height of its object. कोई भी इमेज हाइट में या लेंथ में अपने ऑब्जेक्ट की हाइट से कितनी छोटी या बड़ी है, ये हमें कौन एक्सप्लेन करता है? मैग्निफिकेशन एक्सप्रेस करता है. ओके, सो नाउ कम टू द अदर डेफिनेशन. अदर डेफिनेशन इज दैट the negative ratio. The negative ratio of distance of image to the distance of object. The negative ratio of the distance of image to the distance of object is known as linear magnification. Okay, student. So, what explained by this definition? Student, you know very well by the idea of the image formation of the spherical mirror कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर होता है उसकी इमेज उतनी ही छोटी बनती है. लुक एट दिस. यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर के बियॉन्ड रखा हुआ है. सो द इमेज फॉर्म्ड बिटवीन द सेंटर टू फोकस एंड द हाइट ऑफ द इमेज is smaller than object. It means we can say that if we see an object from a large distance, we observe that object like as a small size. Yes, so अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से ऑब्जर्व करते हैं तो यूजुअली हमको वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देता है? बहुत छोटा दिखाई देता है. सो हम इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के रेशियो से मैग्निफिकेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं. हियर यू कैन सी दैट डेफिनेशन में हमने नेगेटिव वर्ड को पहले ही यूज किया है. नेगेटिव वर्ड ये आपकी डेफिनेशन के साथ है. सो जब भी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे देन यू कांट टॉलरेट दिस नेगेटिव साइन एंड आपकी इमेज जैसे कि v है, v को आप इमेज डिस्टेंस ऑब्टेन करते हो तो v का साइन अगर पॉजिटिव है देन यू कैन प्लेस दिस पॉजिटिव. अगर वो नेगेटिव है देन यू शुड बी प्लेस नेगेटिव. u का भी साइन अगर आपका नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव रखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना है. बट यू कांट टॉलरेट दिस नेगेटिव साइन. आपको इसको टॉलरेट नहीं करना है. ये आपके फॉर्मूले में पहले से ही इंट्रोड्यूस है. ओके, सो बाय दिस डेफिनेशन the representation of the magnification is that m
equals to minus distance of image to the distance of object. Okay, student? So, the final m equals minus v upon u. You know very well, v is the distance of image and u is the distance of object. Okay, student? So, student, we have the two formula of the magnification. First one is m equals to h dash upon h, and second one is minus v upon u. स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन के क्वांटिटीज या कह सकते हो क्वेश्चन में जो भी क्वांटिटीज या जो कंटेंट दिया गया होगा उसके बेस पर यहाँ पर आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है. अगर आपको यहाँ पर अगर देखिए, you can see that this is a relation between the four quantities. ये एक चार क्वांटिटीज का रिलेशन है. If you have the value of the three, then you can find the fourth. Okay? मतलब मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि न्यूमेरिकल में अगर आपको इन चारों क्वांटिटीज में से कोई तीन की वैल्यू पता है, then you can find the value of the fourth by this relation. Okay, स्टूडेंट? अगर आपको v पता है, इमेज की डिस्टेंस पता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है, ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, then you can find the height of इमेज. इसी तरह आप इस चारों में से किसी भी चीज को फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग दिस रिलेशन. एंड अगर आपको h डैश और h में कंफ्यूजन होता है, सो स्टूडेंट यू कैन पुट द हाइट ऑफ इमेज इज hi इंस्टेड ऑफ h डैश. अगर आपको h डैश याद नहीं रहता है तो आप अपने याद करने की सुविधा के अनुसार इमेज की हाइट को hi कंसीडर कर सकते हो और ऑब्जेक्ट की हाइट को ho कंसीडर कर सकते हो. इससे आप इसका रिलेशन भूलोगे नहीं. ओके, सो दिस इज द फाइनल रिलेशन ऑफ द मैग्निफिकेशन. नाउ यहां पर आपको तीन की पॉइंट्स याद रखने हैं जो मैग्निफिकेशन की नॉलेज के लिए बहुत जरूरी हैं. सो देयर आर द थ्री की पॉइंट्स स्टूडेंट. फर्स्ट वन इज the sign of the magnification always be negative for the real image. मतलब अगर मिरर रियल इमेज बना रहा है तो जो मैग्निफिकेशन का आंसर आएगा वो निगेटिव साइन के साथ आएगा. ओके, एंड अपोजिट अगर हमारी इमेज वर्चुअल है, फॉर द वर्चुअल इमेज द साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑलवेज बी पॉजिटिव. ओके स्टूडेंट, सो द फर्स्ट point is that for real image magnification always be negative and for virtual image m always be positive. It means आप मैग्निफिकेशन के साइन को देखकर इमेज का नेचर फाइंड कर सकते हैं. अगर आपके मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आया है देन इमेज विल बी रियल. अगर पॉजिटिव आया है देन इमेज विल बी वर्चुअल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज दैट द हाइट ऑफ द इमेज, the height of image should be taken with negative sign for real image.
पॉइंट के द्वारा क्या शो हो रहा है स्टूडेंट? दिस पॉइंट एक्सप्लेन्स अस, अगर हमारी इमेज रियल है देन यू कैन प्लेस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी विद नेगेटिव साइन. हाउ? लुक एट दिस. दिस इज आवर मिरर. सपोज दैट दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज आवर ऑब्जेक्ट. आपको पता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर रखा होता है कॉन्केव मिरर में, तो इमेज ऑलवेज बी फॉर्म बिटवीन द सेंटर टू फोकस विद स्मॉलर साइज. सो स्टूडेंट, यहां पर आप देख सकते हो कि कॉन्केव मिरर यूजुअली रियल इमेज बनाता है. सो अगर हमारी रियल इमेज है तो इमेज की जो आप हाइट लेंगे, इट मींस एच डैश, वो आपकी कैसी होगी? निगेटिव होगी. आपने साइन कन्वेंशन के रूल में ये पढ़ा है कि द लेंथ और द डिस्टेंस measured perpendicular and above to the principal axis are taken with positive sign and below to the principal axis are taken with the negative sign. मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी दूरी होती है, इतनी भी लेंथ होती है, उसे आपको कैसा लेना है? पॉजिटिव साइन के साथ. और जितनी भी नीचे होती है उसे आपको कैसा लेना है? नेगेटिव साइन के साथ. ओके, दीज रूल्स never be changed with the lens and the mirror. ओके, ना तो ये रूल कभी मिरर में चेंज होते हैं और ना ही ये रूल कभी लेंस में चेंज होते हैं. ओके स्टूडेंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द होल टॉपिक, मिरर फॉर्मूला एंड द मैग्निफिकेशन. नाउ we will solve some numerical related to the mirror formula and the magnification. Okay. First question is that a convex mirror used for a rear view on a automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from the mirror, then find the position, nature and size of image. Look at the question students. इसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक कंपलसरी रहता है हमेशा. आज तक जितने भी ईयर के आप साइंस के प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर उठाकर देखते हैं तो आपको लेंस या मिरर से इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर दिया जाता है जिसमें पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ द इमेज पूछा ही जाएगा. सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स? आपको इस तरह के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है? लुक एट दिस. सो फर्स्ट read carefully the question. A concave mirror used for a rear view. This is the information. आपको पता है कि concave mirror हमेशा rear view के लिए यूज किया जाता है. rear view आपको पता होगा कि जो गाड़ियों में साइड मिरर लगे हुए होते हैं वो आपके कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं. रीजन बीइंग कॉन्वेक्स मिरर हमेशा किसी भी बड़े एरिया की इमेज
हम छोटे मिरर में ऑब्टेन कर सकते हैं। इट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर कितने भी बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज को आपको छोटा करके शो कराता है और सीधी इमेज देता है। ओके, दिस हेल्प द ड्राइवर टू फैसिलिटेट द सेफ ड्राइविंग। सो क्वेश्चन सेज दैट द कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर द रियर व्यू ऑन द ऑटोमोबाइल्स हैज a radius of curvature of 3 meter. First information is that the radius of curvature is 3 meter. Okay student, यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जो भी डिस्टेंसेस आप यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो आपको सेंटीमीटर में लेनी है, क्योंकि सेंटीमीटर में जब आप आंसर निकालेंगे तो वो आपका ज्यादा यूजफुल रहेगा। ओके, आप मीटर में भी सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आपको सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करके सॉल्व करने में ज्यादा सुविधा रहेगी। सो कन्वर्ट दिस 3 मीटर, इट मीन्स 300 सेंटीमीटर। ओके, आप चाहो तो इसे मीटर में ही सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मीटर में सॉल्व करके देखते हैं। रेडियस इज 3 मीटर। यू नो वेरी वेल, अगर आपको रेडियस पता है देन यू कैन फाइंड द फोकल लेंथ। आपको फोकल लेंथ भी पता होगी। सो फोकल लेंथ विल बी r/2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो 3/2। ओके, 3/2, the answer is 1.5 मीटर। ओके स्टूडेंट, सो आपने यहां पर एक चीज देखी कि हमें रेडियस पता थी, तो उस रेडियस से हमने हमारे मिरर फॉर्मूला जो इसमें यूज होगा, क्योंकि बात मिरर की हो रही है, देन आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मिरर फॉर्मूला ऑब्वियसली। सो उसमें आपको फोकल लेंथ की जरूरत पड़ेगी। हमने हमारी रेडियस से सबसे पहले क्या निकाल लिया है, फोकल लेंथ। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन थी, उससे हमने दूसरी इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया। हमको हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है, फोकल लेंथ की, सो हमने वो यहां पर निकाल ली। नाउ रीड द सेकेंड पॉइंट। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। यहां पर आपको एक कंफ्यूजन होगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा है और इमेज कौन सी है ना। सो आप देख सकते हो बच्चों, यहां पर ये लिखा है कि बस कितना दूर है, 5 मीटर दूर है। ओके, फ्रॉम द मिरर, इट मीन्स कोई मिरर दूसरे व्हीकल में लगा है और वो बस की इमेज ले रहा है। किसकी इमेज ले रहा है, बस की। सो हेयर बस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, यहां पर किसकी इमेज बन रही है, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से बस कितना दूर है, 5 मीटर दूर है। ओके स्टूडेंट, सो यहां पर आपको क्या मिल गया है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज 5 मीटर। इट मीन्स यू हैव द u it means object distance, जो कितनी है, 5 मीटर। Now question is that what will be the sign of u का साइन कितना होगा। आपको पता है object always be placed in the left and all the distance which are measured in left side are taken with negative sign। जितनी भी दूरियां लेफ्ट में मेजर होती हैं वो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ ली जाती हैं। सो हमारा जो u होगा, u ऑलवेज बी टेकन विद द नेगेटिव साइन। ओके, चाहे वो मिरर हो या वो लेंस हो, u का साइन हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा। ओके, नाउ फाइंड द पोजीशन and nature and size of image. We have the 2 quantity. Now आपके पास क्या क्या है, फर्स्ट क्वांटिटी f की वैल्यू है, सेकेंड क्वांटिटी आपके पास u की वैल्यू है। नाउ पुट द मिरर फॉर्मूला। सो बाय मिरर फॉर्मूला 1/v plus 1/u
इक्वल 1/f। यहां पर आपको एक चीज और देखनी है स्टूडेंट्स कि मिरर कौन सा है, जिस मिरर से इमेज फॉर्म हो रही है वो मिरर कौन सा है, क्योंकि जब तक मिरर का नेचर नहीं पता होगा हम फोकल लेंथ का भी साइन कंसीडर नहीं कर सकते। हेयर द मिरर इज कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो राइट में पड़ता है। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो किधर पड़ता है, राइट में पड़ता है। एंड ऑल द डिस्टेंसेस विच आर मेजर्ड इन राइट साइड आर टेकन विद पॉजिटिव साइन। ओके, अगर फोकस राइट में पड़ता है और राइट की दूरियां पॉजिटिव ली जाती हैं, सो हमारा जो फोकल लेंथ होगी वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव। इतना आपको दिमाग लगाना है कि साइन कन्वेंशन हमें कैसे यूज करना है। ओके, 1/b प्लस -5 इक्वल 1/1.5। हेयर जिसको निकालना है उसको इधर ही छोड़िए, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा। (10/15) यहां पर 5 आपका माइनस है और ये पॉजिटिव है, देन होल साइन विल बी माइनस। और जब ये 1/5 माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, टेक द एलसीएम। यहां पर आप इसको छोटा कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग बाई 5। 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। ओके, आप चाहो तो डिवाइड करो, ना चाहो तो मत करो, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको कंपल्सरी डिवाइड करना ही करना है, बस कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। सो स्टूडेंट, यहां पर अगर आप एलसीएम लेते हैं देन एलसीएम विल बी 15 से 1 टाइम्स डिवाइड होगा, सो 10 का 10 आ गया यहाँ पे, प्लस 5 से 15 3 टाइम्स होगा, 3 1 जा 3 आ गया। नाउ (1/b equals to 13 upon 15. Okay student, now reverse the both. इसको उल्टा करने पर आपके पास 15/13, आप इसको डिवाइड करके इसका आंसर भी निकाल सकते हो। 13 से अगर आप 15 डिवाइड करेंगे देन आंसर विल बी 1 टाइम्स, यहाँ पे 1 बार जाएगा, कैरी यहाँ पे 2, सो अगेन वी डिवाइड 7 1.16 समथिंग कुछ आएगा आपका। सो लेट्स सी, आप चाहो तो उसको ऐसा ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 15/13 मीटर, ये हमारी क्या आ गई है, इमेज की डिस्टेंस। मतलब जो इमेज है वो मिरर से कितना दूर है, 15/13, इट मीन्स 1.16 समथिंग कुछ दूर है। ओके, नाउ दिस इज द पोजीशन। हमने यहाँ पे पहली चीज निकाल पाई है, वो क्या है, ये हमारी पोजीशन है। ओके स्टूडेंट, नाउ अब आपको फाइंड करना है नेचर। नेचर कैसे फाइंड करेंगे हम, अभी आपने ये देखा ऑल डिस्टेंसेस विच आर मेजर्ड इन राइट साइड आर टेकन विद पॉजिटिव साइन। यहां पर जो इमेज डिस्टेंस है वो भी कैसी है, पॉजिटिव है। यहां पर जो इसका साइन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब इमेज किधर बन रही है, राइट में बन रही है। और राइट में मिरर में जो इमेज बनती है वो आपकी कैसी होती है, वो वर्चुअल होती है। सो हमारे पास नेचर आता है इमेज का, इमेज विल बी वर्चुअल। क्यों, किसे देखकर, इसकी साइन को देखकर। ओके, अगर आपकी v की वैल्यू नेगेटिव होती
तो ये इंडिकेट करता कि इमेज आपकी लेफ्ट में बन रही है, और लेफ्ट में बनने वाली इमेज कैसी होती है, रियल। अगर v का साइन पॉजिटिव है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज आपकी राइट में बन रही है, और राइट में बनने वाली इमेजेस कैसी होती हैं आपके, पॉजिटिव इन द मिरर। ओके, सो दिस इज द पोजीशन एंड नेचर। नेचर भी हमें पता चल गया किससे, इसका साइन देखकर, इमेज विल बी वर्चुअल। वर्चुअल आप वैसे भी पता कर सकते थे क्योंकि बात हो रही थी कॉन्वेक्स मिरर की, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही देता है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द साइज ऑफ इमेज। हमें इमेज का साइज और पता करना है, इट मीन्स हाइट पता करनी है। सो फॉर द हाइट वी हैव टू नो यहां पे साइज ऑफ रिलेशन ऑफ द मैग्निफिकेशन। हमें क्या जानना है, मैग्निफिकेशन का रिलेशन। सो मैग्निफिकेशन इज h डैश अपॉन h इक्वल माइनस का v अपॉन u। ये आपके पास रिलेशन है। अब हमारे पास जब ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं है तो हम इस रिलेशन को तो ले नहीं सकते। सो हम यहां पर v और u के साथ मैग्निफिकेशन को ऑब्टेन करेंगे। सो स्टूडेंट, m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, पुट द वैल्यू ऑफ v एंड u बोथ, माइनस v का वैल्यू हमारे पास आया है 15 अपॉन 13, u की वैल्यू हमको पहले से ही गिवन है -5, यहां पर आप नीचे 1 ले सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 15 कैंसिल 3 टाइम्स। सो द मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 3 अपॉन 13। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर आपको हाइट रेस्पेक्ट में पूछी गई है, रेस्पेक्ट में इट मीन्स ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी है, देन यू कैन फाइंड h डैश अपॉन h o या h 3 अपॉन 13 एंड h डैश इक्वल 3 अपॉन 13 h o। दिस इज अवर फाइनल आंसर कि इमेज की जो हाइट है वो 3 अपॉन 13 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। ओके स्टूडेंट, दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ अवर क्वेश्चन। दिस इज पोजीशन। साइन देखकर आपको नेचर पता चलता है। साइज के लिए आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में आपको ये देखना है कि आपके पास कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं। जो क्वांटिटीज हैं उनको आपने रिप्लेस कर दिया, आपने मैग्निफिकेशन निकाली। अगर मैग्निफिकेशन की डायरेक्ट भी वैल्यू रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप यहां पर रिलेशन के फॉर्म में रखते हैं तो आप h डैश अपॉन h अप्लाई कर सकते हैं और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो आप कोशिश कीजिए कि आपको आगे के जो चैप्टर में न्यूमेरिकल दिए गए हैं वो आप उनको सॉल्व कर पाओ। ओके।